बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे बड़ी खबर चल रही थी 3 दिन से, उसका लगभग ड्रॉप सीन और अभी तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ISPR ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है जो बहावल नगर के अंदर सानिया हुआ, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ। ISPR का स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद IG पंजाब ने अपनी खामोशी तोड़ी है। सेम टाइम में लगभग ये दोनों स्टेटमेंट्स आए, ISPR का भी आया, IG पंजाब का भी आया। उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इसके ऊपर अब अपना मौक़िफ़ देना शुरू करेगी। तो अच्छी बात यह है कि जो खामोशी थी वो टूटी है, और जो लोगों के अंदर एक बेचैनी थी कि जो मनाज़िर लोगों ने देखे उनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे और उनके ऊपर लोग कमेंट कर रहे थे। हत्ता कि पुलिस ने बहुत ज़्यादती की है पंजाब में लोगों के साथ, लोगों को घरों से उठाया, लोगों के ऊपर टॉर्चर किया, ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर किया, चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल किया। तो शायद ये वजूहात भी हैं कि लोग उस पर रिएक्शन दे रहे थे। लेकिन ISPR का स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं। ISPR का स्टेटमेंट है, पंजाब के शहर बहावल नगर के थाने में पेश आने वाले वाक़े पर पाक फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि इस अफसोसनाक वाक़े की पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। बयान में कहा गया कि हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसको फ़ौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर हल किया गया। बयान में कहा गया कि इसके बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज़ अफराद ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ISPR ने बताया कि शफाफ इंक्वायरी कानून की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। अच्छा, ये वो बात है जो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था और बार बार कह रहा था कि दोनों इदारों के जो सीनियर लोग हैं वो इसके ऊपर एक इंक्वायरी करें। पुलिस ने जहां गलत किया, जहां गैर कानूनी काम किया, जिसका एतराफ़ IG ने अपने स्टेटमेंट में किया भी, वहां पुलिस को फिक्स करें और पुलिस को सज़ा दें। फिर जिन लोगों ने पुलिस के साथ ज़्यादती की और कानून को अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो उसूल तो यही है और तरीक़ाकार भी यही होना चाहिए। तो आई थिंक वो हुआ जो होना चाहिए था, और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी के साथ ये मामला हल होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सब कुछ पहले ही दिन हो जाना चाहिए था। IG पंजाब जो बहुत देर तक खामोश रहे और हरफ़े तनकीद बने रहे पूरे पाकिस्तान का, अपने स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि IG साहब को ना बहुत ज़्यादा बोलने का शौक़ है। मेडल लेने के बाद वो अपने आप को ज़्यादा हीरो महसूस करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बातें बोली हैं, बहुत ज़्यादा अजीब बातें बोली। ये वन लाइनर था जी कि हमने इसके ऊपर इंक्वायरी टीम बना दी है, हम भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो ज़िम्मेदारान मेरे डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने पाक फ़ौज की तरफ से आके मारा मेरे लोगों को, उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। IG का स्टेटमेंट तो उसूलन ये होना चाहिए था, वो कहना इसी तरह की बात चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने लंबी तमहीद बांध के ना तो ऐसी बातें की हैं कि अब उनके ऊपर फिर तनकीद होना शुरू हो गई है। खुद लोगों को मौका दे देते हैं। अहम वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिससे हम दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं से लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बहावल नगर के वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया और RPO बहावलपुर और आर्मी की मकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। IG पंजाब ने कहा कि मुल्क दुश्मन कलदम तंजीम वाक़े को बुनियाद बनाकर आवाम में इदारों के दरमियान टकराव का तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है। कलदम तंजीम ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि अब हम खुदा न खास्ता दुश्मन के पीछे नहीं जाएंगे। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस के जवानों में मायूसी फैलाने के लिए बाज़ पुराने वाक़यात की वीडियोज़ भी सियाको सबाक से हट कर पेश की गई हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOPs को फॉलो ना करने की वजह से ये वाक़या पेश आया। यानी उन्होंने एतराफ़ किया कि पुलिस ने कुछ गलत किया जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। उन्होंने इसको रिएक्शन करार दिया। दोनों इदारों ने मिलकर फौरी इलाके का दौरा किया, इजलास मुनक्कद किए और मामले को खुश असलूबी से हल किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। IG पंजाब ने कहा कि ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मामले की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम कर दी गई है। इंक्वायरी के दौरान कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब ने भी वाक़े में मुलव्वस अफराद के ज़ाती अमल की निशानदही और ज़िम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। हुकूमत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज और पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम शामिल हैं।
आईजी पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस की लीडरशिप और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई है। अच्छा, ये जो मामला है जिस पे आईजी को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन था आईजी को लेकर कि 3 दिन हो गए इस वाक़े को, आईजी की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा, आईजी इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। अब जब आईजी ने बात की है तो आईजी इलाज मुआवजा गिना रहे हैं, घरों को गिनवा रहे हैं, जो सहूलियात उन्होंने पुलिस को दी हैं वो गिनवा रहे हैं, कितने पैसे कहाँ पे खर्च किए वो गिनवा रहे हैं, पुलिस के किन मामलात में कहाँ कहाँ किस किस की मदद की वो गिनवा रहे हैं। मामला ये है, ये तो तमाम इदारे करते हैं और पूरी दुनिया में होता है। ये मामला कुछ और था। यह मामला ये था कि पुलिस के स्टेशन के अंदर पुलिस को मार पड़ी और आले दुआले आसपास के इलाकों में भी मार पड़ी है। तो मामला ये था, आईजी से पुलिस वाले ये तकाजा बार बार कर रहे थे कि आईजी साहब बोलिए, आप बोल नहीं रहे और आप कोई एक्शन लीजिए या इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दीजिए और अपनी फोर्स का मोराल जो है उसको ऊपर लाइए। आईजी साहब को लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनके साथ पुलिस का मोराल डाउन हो जाता है। नहीं आईजी साहब, पुलिस का मोराल जो है वो आपकी खामोशी की वजह से डाउन होता है। पुलिस का मोराल जो है वो आपकी अजीबोगरीब अहकामात की वजह से डाउन होता है। यानी आईजी साहब आपने किया क्या गुज़िश्ता 2 सालों में? 2 सालों में पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी है सवाए एक सियासी जमात को कुचलने के अलावा तो कुछ नहीं है। अभी अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अनाउंस कर दे कि वो मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने जा रही है, तो फिर आईजी साहब मैं देखूंगा आपकी पुलिस की फुर्तियाँ कैसे वो सीढ़ियाँ लगा के लोगों के घरों में दाखिल होगी, किस तरीके से वो लोगों को गिरफ्तार करेगी, किस तरीके से लोगों के घरों में छापे मारे जाएंगे, कैसे रास्ते बंद किए जाएंगे। जब लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलेंगे तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे। माजी में हमने ये देखा है। हो सकता है कि कोई अक्ल आ जाए, कोई आप किसी को समझ आ जाए और वो आपको ये हुक्म दे दे कि आईजी साहब अब बदतमीज़ी नहीं करनी, लोगों को जाने दें और जाके उनको अपना आईनी हक एहतजाज का या जलसे जुलूस का या असम्बली का जो उनका आईनी हक है वो उनको इस्तेमाल करने दें। लेकिन आईजी साहब आपने जिस ब्रूटैलिटी का मुजाहरा किया है सियासी वर्कर्स के साथ, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ, तो उसकी वजह से मोराल डाउन जाता है अगर इदारे का जाता है। ये सोशल मीडिया की वजह से नहीं जाता। पुलिस इतनी गई गुजरी फोर्स नहीं है। मीडिया जितना मर्जी खिलाफ बोले, इदारे का सरबराह अगर डट कर खड़ा है और इदारे का सरबराह अगर सही मौक़िफ़ ले रहा है चीज़ों के ऊपर, तो फिर पुलिस का मोराल डाउन नहीं जाता। यहाँ बड़े बड़े अच्छे सरबराह है इदारों के, लेकिन आपकी अपनी पुलिस आपसे गिला और शिकवा कर रही है और निजी महफिलों में वो कह रहे हैं कि आईजी पंजाब जो कुछ कर रहे हैं वो उनसे मुतमईन नहीं है। नॉर्मल पुलिस वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम आईजी साहब आप में है, पुलिस में नहीं है। फोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फोर्स को जो जिस तरह आप चला रहे हैं, जैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉब्लम इस चीज़ में है। पुलिस के साथ जो हुआ वो एक रिएक्शन है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। तो अच्छी बात यह है कि अब एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है, वो इस सारे मामले को देखेगी और इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंसाफ हो जाएगा। मैंने नाज़रीन आपको एक ख़बर दी थी और वो ख़बर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लोगों के अंदर जो पैसे बांटे, उसमें एक खातून और एक हज़रत जो हैं शहरियार आफरीदी साहब थे, मिशाल यूसुफज़ई। वैसे इन दोनों ने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने अफसोस का इजहार किया, जो यानी वो दोनों नहीं चाह रहे थे कि ये हो और उनका ये कहना है कि ये गलती से हो गया है, यानी उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। दोनों को इस बात के ऊपर पेशेमानी ज़रूर है कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ, ना ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है और ना हम इस तरह के हैं। तो मैंने ये कहा था कि स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे टिकटॉक विकटॉक बनाती हैं और जिस तरह से वो अपनी तशहीर करते हैं आवाम के पैसों के ऊपर, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान साहब ने स्टेटस को के ख़िलाफ़ बनाई थी, अगर उसने भी इसी तरह काम करना है तो फिर तो फ़र्क ही कोई नहीं रह गया। तो इस पर जो है वो वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है। ये जो कुछ भी हुआ, बेहूदगी जो हुई है, उसके ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। अली अमीन गंडापुर ने मामले के बारे में मुतअल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। उन्होंने कहा कि यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। यानी कोई अब बहाना नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर ने इसको कंफर्म किया कि मजरूह हुई है, यानी ज्यादती हुई है और ये नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमज़ान पैकेज दिया। मुस्तहिक खानदानों की इज्जत नफ्स के पेश नज़र रमज़ान पैकेज अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किया गया। अली अमीन का कहना था कि पुलिस शोहदा समेत 1,17,000 से ज़ायद खानदानों को ईद पैकेज भी दिया गया है। तो उन्होंने मना कर दिया सख्ती के साथ गंडापुर ने, और एक और काम भी अच्छा किया। वैसे अगर यहाँ पे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई डिज़र्व करता है ना,
कि वो लोगों के अंदर बांटे और वो बांटता हुआ दिखाई भी दे। तो जिन लोगों के ऊपर बहुत सख्त वक्त गुजरा है उनमें एक अली अमीन गंडापुर खुद है, जिस तरह की गिरफ्तारी और जो हालात उसने और उसके पूरे ख़ानदान ने बर्दाश्त किए। और दूसरा जो है वो आज़म सवाती और इन जैसे कुछ और लोग, ये लोग डिज़र्व करते हैं ये कि अगर ये कुछ किसी जगह पे दिखाई दें तब भी। लेकिन मेरे ख्याल में गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, ये अवाम का पैसा है। अगर अवाम को वापस जाना है तो इस तरीके से जाना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। हाँ, आप अनाउंस करें, 100 तरीके होते हैं बताने के कि जनाब हमने ये काम किया और इतना काम किया और इस तरीके से किया और उसका ये इम्पैक्ट है। तो वो बहुत अच्छा रहेगा अगर कोई वॉलंटियरली खुद आकर अपना स्टेटमेंट देना चाहे या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे कि हमें इससे ये फ़ायदा हुआ, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन देते हुए लोगों को यूं करना तो ये मुनासिब नहीं है। वैसे भी दुनिया में इसको, अब मुहज़्ज़ब मुआशरे में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। एक और चीज़ की है, अखराजात को कंट्रोल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने उस वक्त अखराजात को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये चीज़ की है जिस वक्त मरीम नवाज़ ने बहुत महंगे टायर लिए हैं, मैचिंग वाली कोशिश करवाई है और बहुत सारे खर्चे हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ। जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को 4 तनख्वाहें दे दी हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तनख्वाहें दे दी हैं, यानी उन्होंने बांटा है बादशाह सलामत की तरह शहबाज शरीफ ने। उस वक्त अली अमीन गंडापुर ने एक अनाउंसमेंट किया, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने सूबे में 1 माह के लिए नई असामियों की तख्लीक पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। महकमा खजाना ने कफ़ायत शारी प्लान से मुताल्लिक एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एम्बुलेंसेस के अलावा किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर फ़िलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज मुआलजे पर भी पाबंदी होगी और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को किसी सूरत मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। ये जनाब इस वक्त तक की सूरत हाल है कफ़ायत शारी के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की। अब नाज़रीन, 2 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो पशीन के अंदर पहला जलसा होने जा रहा है मुत्तहदा अपोजिशन का, जो ग्रैंड अलाइंस बना है अपोजिशन का, उसका पहला जलसा पशीन बलूचिस्तान से शुरू होने जा रहा है। अब ये जो जलसा होने जा रहा है इसके हवाले से कुछ तफसीलात हैं, मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। पहले आप ये देख लें कि ये जो हफ्ता अब शुरू होने लगा है पीर वाले दिन से, ये कानूनी नुक्ता नज़र से इमरान खान के लिए कितना अहम है। यानी इमरान खान के लिए अहम तरीन कानूनी नुक्ता नज़र से हफ्ता है जो पीर वाले दिन से शुरू होने जा रहा है। इस हफ्ते में क्या क्या होने लगा है मैं आपको ये बता देता हूँ। पीर वाले दिन इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत केस की अपील पर समाअत होगी दोबारा, और पीर वाला दिन मुकर्रर है इसके लिए। और खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी 2 मरतबा नहीं आए, हालांकि वो वहीं पे कोर्ट में ही मौजूद थे मुबैना तौर पे, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। उनको वार्निंग्स दी गई हैं, उनके पास आखिरी मौका है। अगर वो नहीं आते तो फिर इद्दत में निकाह वाला मामला जो है वो किस तरफ जाएगा वो तो सबको आइडिया है। वैसे ही प्रोसिक्यूटर ये कह चुके हैं कि ये तो केस ही यहाँ का नहीं बनता, ये तो लाहौर का केस था। इसी बात पे शायद वो प्रोसिक्यूटर जो है उनको बदल दिया गया और दूसरे प्रोसिक्यूटर लगाए गए हैं, लेकिन ये बात तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा मंगल के दिन साइफर अपील पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल हैं, यानी जो दलाइल दिए साइफर के ऊपर उसको जो सिफर किया वहाँ पे सलमान सफ्दर साहब ने, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से साइफर का केस जो है उसको सिफर कर दिया। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मुझे एतजाज़ अहसन ने कहा था साइफर को सिफर कर दे, तो मैंने कर दिया जी। तो मंगल को साइफर अपील पर जो प्रोसिक्यूशन टीम है, सरकारी वकला हैं, वो अपने दलाइल देंगे। और उसके अलावा 17 तारीख बुध को इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर बहस है। यानी जो बुध वाला दिन है फिर दोबारा अलकादर वाला केस आ जाएगा। पीर को इद्दत में निकाह वाला है, मंगल को साइफर वाला है, बुध को अलकादर वाला केस है। अलकादर वाले केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है नाज़रीन, जिस मामले पे ये सारा केस खड़ा था वो मामला मशकूक हो गया। कैसे, ज़रा ये गौर कीजिएगा। ये सामने आपको लेटर भी नज़र आ रहा है। अलकादर यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम तराशी की जाती थी कि बैरिया टाउन से फराह शहजादी ने बतौर फ्रंटमैन जायदाद वसूल की, जबकि हकीकतन ये ज़मीन उसने भारी रकम अदा करके हासिल की थी। यानी ये इल्ज़ाम ये था कि बैरिया टाउन से इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन ले ली थी फराह शहजादी ने, और ये फ्रंटमैन थी इमरान खान की और उनकी अहलिया की, ये इल्ज़ाम लगाया गया था। अब हुआ ये है कि जब जरा की गई अलकादर केस में, तो उसमें जो गवाह था अब्बास पटवारी, वो जब स्टेटमेंट देने के लिए आया, और ये यहाँ पे मौजूद है आपके सामने स्टेटमेंट बाकायदा, अब तो तहरीरी तौर पे, उसने सारा बयानिया ही सिरे से ख़त्म कर दिया। यानी जिस एक नुक्ते के ऊपर ये सारा मुकदमा खड़ा था, यानी बार बार ये कहा जाता था ना कि एक्चुअली तो अलकादर के अंदर ट्रस्ट भी वहीं पे मौजूद है, अमाउंट भी वहाँ पे मौजूद है, ज़मीन भी वहाँ पे मौजूद है, कोई एक चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हुई।
तो एक ही एलिगेशन लगाते थे, फराह शहजादी ने इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंटमैन के तौर पे बैरिया टाउन में कुछ ज़मीन ले ली थी। वो जो है वो एक्चुअली वो रिश्वत है जिसकी बात कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जो है वो अब्बास पटवारी ने सारा बयानिया उड़ा दिया। पटवारी के मुताबिक कुल 240 कनाल 6 मरले रकबा 53 करोड़ 32 लाख 56 हज़ार रुपये में ख़रीदा गया, जिसकी फराह शहजादी ने बाकायदा अदायगी की थी। महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक जायदाद की मालियत 53 करोड़ 27 लाख और 5 हज़ार रुपये है, जबकि फराह शहजादी ने इस ज़मीन से कुछ इस कीमत से ज़्यादा को पैसे दिए हैं। अब ये तो जनाब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है उन्होंने एक नुक्ता उठाया है, और इस पटवारी के स्टेटमेंट के बाद अलकादर वाला जो केस है उसकी क्या हैसियत रहेगी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जनाब बुध को जो है वो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, इस पर ज़मानत के लिए बहस होगी और ऐसा लगता है कि वहाँ पर ज़मानत हो जाएगी। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये 4-5 केसेस हैं, ये टिकेंगे ही नहीं। अलकादर वाला केस भी नहीं टिकेगा, साइफर वाला भी नहीं टिकेगा, जो हालत बनी उसकी तोशाखाना वाले केस की वो भी आपके सामने, और इद्दत वाला केस है ही कोई नहीं। ये 4 केस निकल जाते हैं तो इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर तो 2 ही केस हैं। एक के अंदर वो निकल गई हैं तोशाखाना वाले में, इद्दत वाले में वो जैसे ही निकलेंगी तो वो आज़ाद हो जाएगी। बाकी रह गए इमरान खान साहब के, तो वो 2 केसेस हैं, उनमें साइफर वाला जैसे ही ज़ीरो होगा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और एक केस जो अलकादर वाला है उसके ऊपर भी इमरान खान को और उनकी अहलिया को फंसाया गया, लेकिन ये मामला भी मैंने आपके सामने रख दिया कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये लीगल केसेस की सूरत हाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सियासी तौर पर जो जलसे करने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के साथ मिलकर, उसके लिए अहम ऐलानात शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते, और आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस शहर में किस किस तरीके से जलसे किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो पहुँच गई है कोयटा बलूचिस्तान, और पशीन के अंदर ये अपना पहला जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम अपोजिशन के रहनुमा इनके साथ मौजूद होंगे। इसमें जी अख्तर मैंगल साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, इसके अंदर जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, इसके अलावा हामिद रज़ा काज़मी साहब हैं, और दीगर जमातों के लोग हैं। इसमें जमात इस्लामी भी है, बाकी जमातें भी साथ शामिल हैं। ANP जो है वो इसका हिस्सा नहीं बन रही। ANP जो है वो अजीब किस्म की सियासत कर रही है, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था। पशीन से जब ये आगाज़ होगा तो देखते हैं कि ये लाहौर में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और कराची में, ये वो इलाके हैं जहाँ से फ़ैसला कुन मरहला शुरू होगा एहतजाज का या जलसे जुलूसों का। देखते हैं वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी क्या कर पाते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।